दोस्तों हाल ही में नामीबिया से 8 विदेशी चीते भारत लाए गए और इनको मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया, जिसमें से 5 मादा और 3 नर चीते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर को इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था और इन दिनों भारत में हर तरफ इन्हीं चीतों की चर्चा हो रही है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि चीता दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर है, जो आमतौर पर 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, लेकिन इसकी दौड़ने की अधिकतम रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। हालांकि दोस्तों इतनी रफ्तार से चीता ज़्यादा दूरी तक नहीं दौड़ पाता, क्योंकि साल 1973 में एक रिसर्च के मुताबिक चीते का शरीर का तापमान आमतौर पर 38 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन तेज रफ्तार के समय इसके शरीर का तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे चीते का दिमाग गर्मी सहन नहीं कर पाता और इसकी वजह से वह अचानक से दौड़ना बंद कर देता है। दोस्तों चीते की दौड़ने की गति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह रफ्तार दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले इंसान उसेन बोल्ट से भी लगभग 3 गुना के आसपास होती है। और इस रफ्तार के बादशाह जानवर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सिर्फ 3 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेता है और इस रफ्तार के दौरान यह 23 फीट यानी कि 7 मीटर लंबी छलांग लगा सकता है। दोस्तों अब अगर आपके मन में यह सवाल आता है कि आखिर यह जानवर इतनी तेज रफ्तार से कैसे दौड़ सकता है, तो हम आपको बता दें कि बाघ, शेर, तेंदुआ और जैगुआर की तुलना में चीता काफी छोटा होता है, जिसकी वजह से तेज रफ्तार से दौड़ते समय उसके सिर से टकराने वाली हवा का प्रतिरोध बेहद कम होता है और इस जानवर की खोपड़ी बहुत ही पतली हड्डियों से बनी होती है, जिसके कारण इसके सिर का वजन भी बहुत ही कम होता है, जिस वजह से इसे दौड़ने में काफी आसानी मिलती है। और दोस्तों जब चीता तेज रफ्तार में दौड़ता है तो उसकी मांसपेशियों को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन दूसरे जानवरों के मुकाबले चीते के नथुने के साथ ही इसकी श्वास नली भी काफी मोटी होती है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई बनाए रखती है और इसकी वजह से कम सांस लेने पर भी चीते के शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है। साथ ही दोस्तों शेर की तुलना में चीते का दिल 3.5 गुना बड़ा होता है, जिसकी वजह से वह दौड़ते समय इसे भरपूर ऑक्सीजन मिलती है, जो तेजी से पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है और मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि चीता केवल 1 मिनट के अंदर अपना शिकार कर लेता है और अगर वह इस 1 मिनट के अंदर अपने शिकार को नहीं पकड़ पाता तो वह उसका पीछा करना छोड़ देता है। अब दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मादा चीता अकेला क्यों रहती है और यह आपस में संबंध कैसे बनाते हैं? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि मादा चीते की जिंदगी बड़ी ही चुनौतीपूर्ण रहती है, क्योंकि उसे अपने औसतन 9 बच्चों को अकेले ही पालना पड़ता है, जिसका मतलब यह हुआ कि उसे हर दूसरे रोज शिकार करना ही होता है, वरना वह अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाएगी। शिकार के दौरान इसे अपने बच्चों की निगरानी भी करनी पड़ती है ताकि उन्हें खतरनाक जानवरों से बचाया जा सके। और इन नन्हे छोटे बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी मादा चीता के लिए काफी चुनौती भरा रहता है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि मादा चीता सिर्फ संबंध बनाने के लिए ही नर चीते से मिलती है और संबंध बनाने के बाद यह दोनों फिर से अलग अलग हो जाते हैं। मादा चीता के मुकाबले नर चीते समूह में रहना पसंद करते हैं, जिसमें एक झुंड में तकरीबन 4 से 5 चीते होते हैं, जो ज्यादातर भाई भाई होते हैं, यानी कि एक ही माँ बाप की औलाद। लेकिन कई बार झुंड में बाहर के सदस्य भी आ जाते हैं। दोस्तों चीतों के बारे में एक चौंकाने वाला फैक्ट यह भी है कि चीतों के ज्यादातर बच्चे मर जाते हैं, जो इस जानवर के विलुप्त होने की सबसे बड़ी वजह है। अफ्रीका में 90 के दशक में हुई एक रिसर्च से पता चला था कि चीतों के 90% बच्चे वयस्क होने से पहले ही मर जाते हैं, यानी चीतों के 100 बच्चों में से 5 ही बच्चे बड़े होने तक जिंदा रहते हैं। हालांकि 2013 में अफ्रीका के एक पार्क में पाए जाने वाले चीतों पर रिसर्च करने से पता चला था कि इनकी बच्चे के बचने की उम्मीद 36% तक ही होती है। दोस्तों इनके बच्चों के मरने के पीछे की सबसे बड़ी वजह शिकारी जानवर होते हैं, जिसमें शेर, लक्कड़भग्गे, बबून और शिकारी परिंदे शामिल है। साथ ही अरब देशों में चीतों के बच्चों को पालने के लिए खरीदा जाता है, जिसमें इनकी कीमत $10,000 तक पहुंच जाती है और यह भी चीतों की तस्करी और खात्मे की सबसे बड़ी वजह है। दोस्तों चीते की बात सुनते ही हमारे दिमाग में अफ्रीका का जंगल याद आता है, क्योंकि हम सभी को लगता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ अफ्रीका में ही चीते बचे हुए हैं, लेकिन आज की तारीख में ईरान में भी तकरीबन 60 से 100 तक की संख्या में चीते बचे हुए हैं। और एक वक्त था जब चीते भारत, पाकिस्तान और रूस सहित एशिया के कुछ देशों में भी पाए जाते थे, लेकिन आज पूरे एशिया में सिर्फ ईरान में ही चीते पाए जाते हैं। और अगर एशियाई चीतों की नस्ल के बारे में बात की जाए तो इनके सर और पैर छोटे होने के साथ ही इनकी चमड़ी और गर्दन अफ्रीकी चीतों के मुकाबले काफी मोटी होती है। दोस्तों एक रिसर्च से पता चलता है कि चीते आमतौर पर एक छोटे से इलाके तक ही सीमित रहते हैं, जिसके अंदर वह अपनी जिंदगी को जीते हैं, लेकिन एशियाई चीते बहुत बड़े दायरे में रहना पसंद करते हैं। दोस्तों बिल्ली के खानदान में चीता एक ऐसा जानवर है जो काफी बड़ा होता है और इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी तेज रफ्तार होती है, लेकिन शेर और बाघ की तरह वह दाड़ नहीं पाते, जबकि बिल्ली की तरह गुर्राते हैं और फुफकारते हैं। यहाँ तक कि कई चीतों को तो
भौंकते हुए भी देखा गया है, मगर खास बात यही है कि वह दहाड़ नहीं पाते। अब दोस्तों आपको बता दें कि इनके लिए रात में देखना काफी मुश्किल होता है। रात में चीतों की हालत इंसानों की तरह ही होती है, इसलिए चीते या तो सुबह के वक्त या फिर दोपहर के वक्त अपना शिकार करते हैं। वहीं दोस्तों हम में से कई सारे लोग चीता और लेपर्ड के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यह दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। चीता लेपर्ड की तुलना में ज्यादा हल्के और ऊंचे होते हैं और वहीं इनका चेहरा काफी छोटा होता है, जबकि लेपर्ड का चेहरा काफी बड़ा होता है। चीता लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, जबकि लेपर्ड की रफ्तार चीते की रफ्तार से तकरीबन आधी होती है। दोस्तों चीते के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, क्योंकि हम इस चैनल पर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।